नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट। अमित शाह से मुलाकात की है चिराग पासवान ने। बड़ा सवाल ये कि अगर सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो एनडीए का हिस्सा बनते हैं तो चिराग पासवान जो है वो क्या करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान के आधार ही जो है वो सीएम नीतीश कुमार की विरोध की राजनीति जो है वो चिराग पासवान करते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट कौशलेंद्र प्रियदर्शी होंगे। क्या लगता है, अमित शाह से मिलते हैं, मुस्कुराहट के साथ मिलते हैं, अगला स्टैंड क्या हो सकता है चिराग पासवान का? देखिए देवांशु, मैं बता दूं कि चिराग पासवान के लिए बड़ा ही एक जो विकल्प है सामने वो बड़ा कठिन है। चिराग पासवान अब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से पशुपति पारस को जदयू ने तोड़ दिया था। तो आपने ठीक कहा कि विरोध की राजनीति करते हैं वो, मतलब नीतीश कुमार के विरोध की राजनीति करते हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या वे राष्ट्रीय जनता दल के साथ जा सकते हैं? हालांकि उनका ऐलान है। तो अब चूंकि 6 सीट पे उनका दावा है, जो वैशाली से लेकर के तमाम सीटें जो जीते थे, अब बीजेपी के पास सबसे बड़ा जो खाका खींचना है आने वाले चुनाव में वो यह है कि आखिर हम किसको कितने पे लड़ाएं, ताकि असंतोष नहीं हो और लोकसभा चुनाव अच्छी तरीके से निकल जाए। तो 17 सीटों तो इन लोगों के पास है। 6 सीट उनको दिया था तो जिसमें सारी चीज़ें हुई थी। उपेंद्र कुशवाहा थे नहीं, जीतन राम मांझी थे नहीं। अब इनके पास उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, फिर चिराग भी हैं और पशुपति पारस भी हैं। पूरा कंप्रोमाइज करना होगा चिराग, पूरा का पूरा कंप्रोमाइज करना होगा, इसके सिवाय कोई चारा नहीं है। और सवाल तो यह है कि क्या 3 सीट से संतोष करना होगा? ऐसे वो चाहते हैं कि माँ को यहाँ से लड़ा दे, माने जो एक पार्टी का तवक था 2019 के लोकसभा चुनाव तक, वैसी चाहत आज भी इनकी बनी है। और अब स्थिति है कि आखिर कैसे ये निपटेंगे आने वाले समय में। अमित शाह से अभी बैठे होंगे तो सीट शेयरिंग पे बात तो नहीं हुई होगी ना। तो सीट शेयरिंग से बात नहीं हुई होगी तब फिर चिराग को कितने सीटें मिलेंगी यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज़ समझना होगा कि अमित शाह या मोदी किसी कीमत पर चिराग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यह है कि उनका वोट बैंक का जो कंटेंट है 6% का, वो रेगुलर बना हुआ है। अगर तमाम चुनावों को देखेंगे तो 6% जो उनका वोट बैंक है हमेशा रामविलास पासवान से लेकर के आज तक चिराग पासवान के साथ रहा है। अहमियत किस चीज़ की होती है? 2% वोट की भी अहमियत होती है। क्योंकि कई दफ़ा कई चुनाव में ऐसा देखा गया है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, कि 2% के स्विंग से सारा काम उलट से उलट हो जाता है, इधर से उधर हो जाता है। और 2% का स्विंग आपको एक अच्छी मेजोरिटी की तरफ लेके बढ़ जाता है। तो अब सवाल है कि जिसके पास 6% वोट है, आज नीतीश को आखिर क्यों ले रहे हैं आप? कौन सी मजबूरी है? बेवफा नीतीश कुमार से इतना बीजेपी को प्यार क्यों हो रहा है? इसके पीछे रीजन है कि जो 2019 में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था, 39 सीट था एनडीए के पास, तो उससे बढ़िया तो नहीं ना कर सकते हैं, परिणाम उससे बढ़िया नहीं ना आ सकता है। तो अब ये चाहते हैं कि हम कम से कम उसी परिणाम को दोहरा तो लें। लेकिन पेच यहाँ क्या है? पेच तो यहाँ काफ़ी है। यहाँ कई लोग खड़े हैं मैदान में कि भाई हमको भी, और सबके पास महत्वाकांक्षा है। चूँकि चिराग यंग हैं, लगातार अपनी पार्टी के साथ जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं। बीच में ललन सिंह ने उनको झटका दिया था, यह आरोप है उन पर, मैं कोई इसकी पुष्टि नहीं कर रहा। और तोड़ा गया, उनकी पार्टी तोड़ी गई। तो पार्टी तोड़ी गई और चचा ही बगावत पे उतर गए। और उनका कहना है कि इनके व्यवहार से हम आए, तो चचा उधर हो गए, मतलब 5 सांसद तो उधर ही हो गए थे, अकेले चिराग रह गए थे। वो एक ऐसा वक्त था कि चिराग पासवान अकेले रहे और उसके बाद से वे लगातार अपनी पार्टी को आगे लेकर के बढ़ते रहे। जोरदार कमबैक उन्होंने किया। आज इस पोजीशन में आए हैं कि वो भी एक बार्गेनिंग कैपेसिटी के अंदर है। तो अब सवाल है कि अमित शाह से मुलाकात कर समय मांगना, इससे पहले आपको याद है हम लोगों ने किया था कि चूड़ा दही के मौके पर उन्होंने अपने बाजाबता जो 3 लोग एनडीए के हिस्सा थे, तो गठबंधन के अंदर एक गठबंधन की ताकत दिखाने की कोशिश हुई थी कि बीजेपी से अलग हम लोग हैं, तो ये हमारी ताकत है। जीतन राम मांझी हम हैं, जीतन राम मांझी हैं हम हैं, और कुशवाहा जी हैं, तो ये हमारी ताकत है। नाराजगी अभी चिराग क्यों नहीं, कुशवाहा को भी सोचना होगा कि क्या होगा। तो चिराग एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे, ये उनकी मजबूरी है मुझे लगता है। अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनका अनुभव, चाहे उनके पिताजी का जो अनुभव रहा है बहुत बुरा रहा है,
तो आने वाले समय में अब तो बहुत कम दिन बाकी है। नीतीश कुमार, यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड ऑन कर देना चाहता हूँ कि जब नीतीश कुमार जो हैं वो एनडीए में थे, इससे पहले 1.5 साल के पहले, तब चिराग पासवान ने ऑफ द बीट मुझे बताया था कि लालू प्रसाद यादव से उनकी बातचीत हो गई है, फाइनल हो चुकी है, सीटों को लेकर भी बातचीत हो गई है, वो महागठबंधन में आएंगे जब चुनाव के वक्त। तब चिराग पासवान ने ये फैसला लिया था कि वो महागठबंधन के साथ आएंगे, लेकिन चीज़ें बदली, वक्त बदला, महागठबंधन के साथ नीतीश आ गए और ये जो है एनडीए में लगे। लेकिन अब तब की परिस्थिति और अब की परिस्थिति काफ़ी बदली है और ऐसा अब लग रहा है कि ये एनडीए के साथ ही रहेंगे चिराग। देखिए 19 के लोकसभा चुनाव को देखिएगा ना, 19 के लोकसभा चुनाव को भी देखिए तो उस समय मोदी का लहर था और आज राम मंदिर से लेकर के बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, बेरोजगारी वगैरह बहुत सारा मुद्दा है सामने, लेकिन देश का एक हिस्सा जो है उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, वो अलग तरीके से उसका परसेप्शन बनाता है और मोदी परसेप्शन बनाने में माहिर खिलाड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी, चूँकि लोकसभा चुनाव है, मोदी का अपना पर्सनैलिटी कल्ट है जिसके सहारे वो 5 से 6% वोट उनका अपना भी बना रहता है, कुछ लोग 10% तक कहते हैं। तो लोकसभा चुनाव में यह रिस्क ले लेना कि हम महागठबंधन के साथ जाएं और एक तरफ बीजेपी का अपना वोट बैंक है, मोदी आते हैं तो उनका अपना एक वोट बैंक होता है अगर स्थानीय चुनाव ना हो तो, और अब अगर कुशवाहा हैं, जैसे कुशवाहा को अध्यक्ष बना करके भी एक बड़ा खेल खेली है बीजेपी ताकि पिछड़ा के अंदर हम गैप कर दें जो पहले नहीं रहता था। तो ये बहुत सारा फैक्टर है जो एक तरीके से ये जाहिर कर रहा है कि जो खेल इंडिया गठबंधन की शुरुआत करके नीतीश ने की थी, अब तो टारगेट फिक्स हो गया ना। जो इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा मतलब टूल्स था जिसने उसकी शुरुआत की, अब वही नहीं है, तो वो खत्म हो गया। वो अगर रहता तो एक बात बन सकती थी, लेकिन अब सवाल उसका नहीं है, अब सवाल है सियासत में सर्वाइवल की। अच्छा, आप मतलब ओवरऑल कहें तो चिराग पासवान अगर एनडीए के साथ रहते हैं तो उन्हें ही फायदा होगा, सीटें जो है जो भी मिले वो जीत सकते हैं। अगर महागठबंधन के साथ जाते हैं तो जीत की गारंटी कम हो जाएगी और कहीं ना कहीं उनकी सियासत भी भविष्य में संकट में आ सकती है। क्योंकि 2-2% वोट से ना तो कुनबा बन रहा है। तो ये जाहिर सी बात है ना कि नीतीश को अगर मानते हैं कि 15-16% वोटों के मालिक हैं, उसको भी छोड़ दीजिए, 10% के होंगे तो बाकी कुशवाहा और बाकी पिछड़ा सवर्ण कहीं नहीं जा रहा। फिर आप नीचे चले आइए, अति पिछड़ा, उसका एक जो वोट बैंक लग रहा था इधर उधर जाएगा तो वो आ रहा है। जाति गणना का पूरा जो आइटम था वो फुस हो गया, उससे नाराज़गी बढ़ी। तो अब दलित वोट बैंक, तो मांझी वगैरह भी इधर हैं, तो फिर बचता कहाँ है? तो खेल बीजेपी जो करना चाह रही, अमित शाह का जो ये ऑपरेशन लोटस था बिहार के अंदर, तो ऑपरेशन लोटस जो है वो करीब करीब अंतिम दौर में है। और अंतिम दौर में यही था कि हमारा टारगेट है कि जिसने हमारे खिलाफ पूरी मशीनरी को तैयार किया हम उसी को ध्वस्त कर दिए। यह साधारण सी बात नहीं है। जब वही ध्वस्त हो गया तो भाई थोड़ा सा कम बेसी चले तो जाइएगा वहाँ, ये सवाल है। तो सवाल, आप 6% वोट से क्या कर सकते हैं? ठीक है ना, वो आप होता है ना कि दही में जोरन वाली बात हो गई, तो जोरन दे करके अगर दही जम जाए तो चिराग के लिए दिक्कत क्या है? लेकिन आखिरी सवाल है, चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार की विरोध की राजनीति करते हैं, अब क्या समझाएंगे अपने वोटर को कि हम तो नीतीश के साथ ही आ गए? बड़ा मुश्किल टाइप का ये सियासत है कि आप जिसके विरोध कर रहे हैं अंत में उसी के साथ चले जाते हैं, कैसे समझेगी जनता? नहीं, नीतीश कुमार के विश्वसनीयता पर तो प्रश्न चिन्ह लगेगा ही ना। अब तो चिराग के भी विश्वसनीयता पे प्रश्न लगेगा। हाँ, नहीं, चूंकि चिराग एनडीए के साथ हैं, नहीं, चिराग एनडीए के साथ हैं, उन्हें मोदी का हनुमान कहा जाता है। तो ये शुरू से जो चीज़ें चली आ रही हैं, ठीक है ना। कभी रामविलास पासवान ने कहा कि इनकी वजह से हमें एनडीए में जाना पड़ रहा है, मोदी के साथ जाना पड़ रहा है। तो एनडीए के हनुमान के तौर पर उनकी छवि है और उसे वो किसी कीमत पर तोड़ना नहीं चाहेंगे। हालांकि राजनीति महत्वाकांक्षा कब किसकी और किधर से बलवती हो जाए ये कोई नहीं जानता। तो सवाल वही है कि मुझे नहीं लगता कि वो इधर उधर जाने वाले हैं। वो एनडीए के साथ रह के ही ये दबाव बनाएंगे कि पशुपति पारस जो हमारा 6 था तो पारस उरस को लड़वा दीजिए, लेकिन बाकी हमारा दे दीजिए, बाकी हमारा दे दीजिए। और इस पे क्योंकि सवाल है कि वो रामविलास पासवान का वोट बैंक रहता है और इधर से सपोर्ट मिल जाता है सांसदों को, तब न जीत पाते हैं। जैसे जनता दल यू के साथ क्या है, उनके 8-10 जो सांसद हैं बीजेपी के बैकग्राउंड वाले इलाके में जीत के आए हैं, उनके सहारे जीत के आए हैं। तो फिर सवाल कहाँ उठता है? आज जो सांसदों ने दबाव बनाया मुख्यमंत्री पे, वही था ना कि हम भाई नहीं तो हम चले। एक तो ये भी बहुत बड़ा ब्रेकिंग है कि हम चले उधर, आप अपना देखो ना, हमको कोई मतलब नहीं।
तो इस हिसाब से 17-17 बीजेपी, जेडीयू, फिर बचता है 6 में से 1 उपेंद्र कुशवाहा, 1 जीतन राम, तो बचता है 4, और 4 में ही निपटना है पशुपति पारस और चिराग को। 4 ही सीट है बस, ये 4 या 3 हाँ। यही सीट हो सकता है आगे आने, चूंकि पारस को हो सके बीजेपी क्या निकालती है उसका क्या मतलब, लेकिन अगर निकाल देगी, अगर दूध में मक्खी की तरह, तो नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। पारस को हो सके राज्यसभा भेज दे, हाँ। ये रास्ता अपना सकती है बीजेपी, और ये रास्ता जैसे मांझी के साथ, तो हो सके राज्यसभा भेज दे, ये रास्ता अपना सकती है बीजेपी। और अब जिस तरीके से मांझी की अहमियत बढ़ गई, मांझी की अहमियत इसलिए बढ़ी कि उनके पास 4 विधायक हैं, और इनके पास जो भी विधायक था वो टूट के चला गया। इन्होंने खेल खेला कि भाई हम टूल्स बन गए इनके भारतीय जनता पार्टी के 2020 के विधानसभा चुनाव में, तो 43 को लाए, 43 पे उनको लाए, ये भी कहीं के नहीं रहे। ऐसा नहीं है, लंका जलाने में ये भी अपना घर भी जला लिया इन्होंने, जो कहते हैं कि हमने लंका जला दिया, तो ये अपना भी घर जला लिए ना। तो इनकी अहमियत विधानसभा में नहीं है। कहाँ मोकामा में तो कुछ नहीं कर पाए, पासवानों ने वोट दिया अनंत सिंह को। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है, और चिराग को भी इस पर सोचना होगा कि आगे की सियासत हमारी कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, इस पर उनको सोचना होगा। अभी तो अमित शाह से मिल के निकले हैं, अब आगे देखिए क्या होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एनडीए छोड़ने वाले हैं। अमित शाह के मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा है कि पहले नीतीश कुमार इस्तीफा दें, उसके बाद ही वो अपना पक्ष जो है वो रहेंगे। बहरहाल अगर अभी संकेतों को समझे तो ऐसा कहा जा सकता है कि चिराग पासवान जो है वो एनडीए में ही बने रहेंगे, और इसलिए बने रहेंगे क्योंकि एनडीए में अगर चिराग रहते हैं तो फायदा उन्हीं का ही है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।